जो कि यहाँ के पार्षद है। जी सर बताइए कैसा माहौल है, क्या लग रहा है? फील गुड, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से यहाँ से जीतेगी। किरण जी जैसा माहौल पहले रहता था वैसा ही माहौल बिल्कुल, और उससे ज्यादा रहेगा। किरण जी ने जो यहाँ विकास के कार्य कराए हैं उन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं और जनता का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है हमें, और हम भारी मतों से जीत के यहाँ से दीप्ति जी माहेश्वरी को विधानसभा में भेजेंगे। नगर परिषद में थोड़ा सा माहौल डूबा था, वो माहौल फिर से एक्स्ट्रा एनर्जी कुछ है? नहीं, ऐसा है कि नगर परिषद में कुछ कमियां रह गई थी और उसको अब लोग बाग सब समझ रहे हैं। तो अब क्या है, भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छे मतों से यहाँ से जीतेगी और हमारे यहाँ से दीप्ति जी राजस्थान विधानसभा में जाएगी और हमारा नेतृत्व करेगी। क्या किरण जी की छाप देखने को मिल रही है दीप्ति माहेश्वरी में? बिल्कुल, लोगों का व्यवहार किस तरह हो रहा है? नहीं, बिल्कुल, यहाँ जो किरण जी की जो छवि है सबके मन में है और उनकी जो छवि है उसको देखते हुए दीप्ति जी को यहाँ से भारी मतों से यहाँ से जनता जिताएगी। काकरोली जो इलाका है सबसे ज्यादा लीड किरण माहेश्वरी को इसी एरिया से मिलती थी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मिलेगी और जलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है, यहाँ से प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा यहाँ से जीतती आई है और जीतेगी। हाँ, नहीं, भारतीय जनता पार्टी का माहौल है पूरा और पूर्ण तरह सभी को विश्वास है कि जिस तरह से 27,000-28,000 वोटों से किरण माहेश्वरी जीती थी उसी लीड से, और हो सकता है उससे काफ़ी अच्छी लीड से दीप्ति माहेश्वरी इसमें जीत जाए। विकास के कार्य किस तरह? विकास के कार्यों की तो गिनती जितनी की जाए उतनी कम है। भारतीय जनता पार्टी जब से राजसमंद में आई है, चाहे वो सांसद के समय से हो, चाहे वो 15 साल से लगातार किरण माहेश्वरी जी को जो जनता ने विधायक बनाया, विकास की तो गिनती जब शुरू करेंगे तो हो सकता है शायद 3 घंटे 4 घंटे लग जाए, कोई कमी नहीं रही है। और जितना और विकास की जो आवश्यकता रहेगी, जनता की जो भी मांग रहेगी, वो पूरी तरह सांसद महोदय और दीप्ति माहेश्वरी दोनों एक साथ रहकर और विकास को पूरा करेंगे। मैं दिनेश पालीवाल, पूर्व चेयरमैन। दिनेश पालीवाल, पूर्व चेयरमैन।
भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा माहौल है और जो किरण जी जो पिछले चुनाव में जीते थे उससे भी अधिक मतों से दीप्ति महेश्वरी जीतेगी। और जो एक यहाँ भ्रम फैलाया जा रहा है कि लोकल और बाहर, ऐसा कुछ नहीं है। और जो यहाँ की जनता विकास को पसंद करती है और भारतीय जनता पार्टी के राज में पिछले 20 साल में बहुत विकास हुआ है। माननीय हरिओम सिंह जी ने और किरण जी महेश्वरी ने मिलकर यहाँ राजसमंद में बहुत से विकास के काम किए हैं। विकास की अगर गिनती की जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन वो विकास की गिनती रुक नहीं पाएगी। इतने विकास किए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। कार्यकर्ता की नाराजगी जो आ रही थी सामने, आपको नहीं, कार्यकर्ता की ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। नगर परिषद में जरूर थोड़ा मिसमैनेजमेंट की वजह से या कोई माइनस हुआ था, बाकी भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और सभी कार्यकर्ता एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से विजय होगी। धन्यवाद। जी कुमावत भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है और पहले इन्होंने विधायक का टिकट लिया था। भाई साहब, क्या कारण है कि आपने टिकट वापस लिया? मैंने निर्दलीय आवेदन किया था, नामांकन भरा था। पार्टी ने हमारी जो नाराजगी थी उन सब विषयों पर चर्चा करके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूनिया जी ने आश्वस्त किया है कि भविष्य में कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी एवं कार्यकर्ताओं का सम्मान रखा जाएगा एवं सही प्रत्याशी को पार्टी ने पार्टी ने टिकट दिया है। अतः हम सभी तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के साथ दीप्ति महेश्वरी को जिताने में लगे हुए हैं। किस तरह से देखते हैं चुनावी माहौल को? चुनावी माहौल तो एक तरफा लग रहा है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता घर बैठता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक एक वोट के लिए मेहनत करता है और हम जीत की ओर अग्रसर हैं। नगर परिषद के जो चुनाव हुए थे उसमें कुछ आपकी पार्टी के कैंडिडेट से भी आपकी नाराजगी थी, कुछ विपक्ष से भी थी, उसी का लॉस आपको भुगतना पड़ा और वो हारना पड़ा, तो उसके बारे में क्या कहें? पार्टी के कुछ पदाधिकारियों द्वारा कुछ गलती हो गई थी, वो उन सब विषयों पर प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चा हो गई है। वो हमारी सब शिकायतें दूर हो गई हैं। आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी अच्छे लोगों को टिकट देगी और सही निर्णय लेकर विचार करेगी और जो भी नाराजगी है कार्यकर्ताओं की वो दूर करने का प्रयास करेगी। शहरी क्षेत्र से किरण महेश्वरी को हर बार लीड में बढ़ोतरी मिलती थी, इस बार भी बढ़ोतरी इस बार 11,000 वोटों से राजसमंद शहरी क्षेत्र से दीप्ति महेश्वरी आगे रहेगी। और ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ और काउंटिंग के दिन संभव हो तो ये वापस देख लेना, 11,000 से अधिक वोटों से प्लस रहेगी भारतीय जनता पार्टी राजसमंद नगर से। तो ये बात थी गिरिराज जी कुमावत से। काफ़ी समय से पार्टी से नाराज़ भी चल रहे थे और अब ये नाराज़गी दूर हो गई है और ये अब मैडम के साथ में प्रचार में जुड़े हुए हैं। और इसी तरह हम आपको आम लोगों से बातचीत करते रहेंगे। आप देखते रहिए SNN न्यूज़। राहुल आचार्य। चुनावी माहौल है और स्थानीय व्यापारी भी है हमारे। और सबसे ज़्यादा जो राजनीति की बात होती है चाय की टपरी पे होती है, पान की केबिन पे होती है। और हम राजसमंद के एक फेमस चाय की टपरी पे आ गए जहाँ पे हमारे, आपका नाम बताइए? मदन चाय वाला। क्या देखते हैं चुनावी माहौल को लेकर? बीजेपी को देखते हैं। क्यों बीजेपी ने ऐसा क्या किया? बहुत बढ़िया है, अच्छा ठीक है। कितने सालों से बीजेपी का रहा? 15 साल से। 15 साल से। और अभी भी आप बीजेपी देखना चाहते हैं, पर उसका कोई रीजन तो होगा? ठीक है, बोल अच्छी है। अच्छी है। कुछ कार्य बढ़िया काम, बढ़िया इसका। अच्छा, काम क्या काम किए? कुछ सब जगह काम करा है बहुत। हाँ। समाज में आती जाती भी आती है, समाज में आती जाती है, हमारे मोहन में सब जगह आती है वो। इस बार बीजेपी को ही चाहिए। हाँ, बीजेपी को चाहिए। आप क्या चाय पीने आते हैं लोग तो किस तरह की बातें करते हैं? बीजेपी की बातें ज़्यादा करते हैं। और मंदी को लेके धंधा मंदा चला है, ऐसी कोई बात नहीं करते? हाँ। कोरोना से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है? हाँ। चाय पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। चलो, चाय वाले ऐसे तो हैं जिन्होंने बताया कि कोरोना काल और महंगाई से चाय पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है और चाय तो हमेशा सुबह शाम लोग पीते ही हैं और पीते रहेंगे। कुमावत राजसमंद का निवासी हूँ। वर्तमान में उप चुनाव हो रहे हैं तो किरण जी के शांत होने के बाद हो रहे हैं। किरण जी ने राजसमंद के लिए एक डेवलपमेंट लेडी के रूप में काम किया चारों ओर नगर में। तो मैं कहूँगा कि एक मैं नगर का निवासी हूँ तो नगर की बात ही करूँगा। चारों ओर, चाहे पर्यटन को लेकर ले लो, चाहे खेल के जगत में ले लो, चाहे किसी भी रूप में ले लो, चाहे सामाजिक रूप में सामुदायिक भवन को लेकर ले लो, आप देखिए चारों ओर पर्यटन स्थल के एक अन्नपूर्णा माता जी का जो ये ऐसा शानदार पर्यटन स्थल बनाया जो
देखने लायक है। और दूसरा एक रिंग रोड जो अपने नौचौकी पाल और ये एरिकेशन पाल को बनाया है। खेल जगत में देख लीजिए आप, सेंट्रल से पैसा लेके इंडोर स्टेडियम यहाँ शानदार बनाया है। यहाँ आज सब्जी मंडी जो राजस्थान में आज दिन तक कभी राजस्थान में एक भी ऐसी सब्जी मंडी नहीं होगी जो हाईटेक टेक्नोलॉजी की सब्जी मंडी बनी है आप। और दूसरा ले लीजिए कि आज पूरे भारत में एक ही ऐसा स्थान है जहाँ टोल फ्री 50 रुपये में पास मिल रहा है, जो राजस्थान वासियों की बड़ी सौगात है। आज मैं यही कहूँगा कि आज किरण जी नहीं रही है। आज किरण जी होते तो बात कुछ और थी, आज चुनाव भी नहीं होते। लेकिन आज जो चुनाव हो रहे हैं, दीप्ति महेश्वरी जी को पूरा समर्थन है और उनके लहर के कारण और उनके काम के कारण आज पूरी जनता एक भारी मतों से विजय बनाएगी और राजसमंद में एक राजस्थान में एक रिकॉर्ड होगा। मैं मदन लाल कुमावत युवा मोर्चा नगर मंत्री हूँ, पार्टी के साथी हूँ। और किरण जी थे तब अन्नपूर्णा माता जी में वो रोड बनाई, बहुत अच्छी बनाई। बस स्टैंड पे सब्जी मंडी जो अच्छी बनी, आधुनिक शौचालय बने, अपने नौचौकी पाल पर रोड बनी, एरिगेशन पाल बनी। उनका बहुत कार्यकाल अच्छा रहा। उनके जाने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं, तो हम सब दीप्ति मैडम के साथ हैं, उनको भारी मतों से विजय बनाएंगे। मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का नगर मंडल महामंत्री हूं और मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। दीदी जरूर जीतेगी और रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। इसका यही कारण है, किरण जी माहेश्वरी ने जो विकास कार्य कराए, रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कराए। नगर के अंदर पेयजल से पूरी योजना को लेकर के उन्होंने जोड़ा है। जो वाटर फिल्टर प्लांट लगाया हुआ है, इसका वाटर फिल्टर प्लान का कम से कम 2 करोड़ रुपये का खर्चा आया। उसमें पूरी जनता आज शुद्ध पानी पीने योग्य हो गया। तो पूरी एक्वा लगाने की ज़रूरत नहीं है नगर के अंदर। और पेनोरमा बनाया, जो पेनोरमा नौचौकी पाल पर, उसकी पर्यटन की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। लोग देखने आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। अन्नपूर्णा माता जी जो कभी सड़क भी नहीं थी, उस सड़क को वन विभाग से लेकर के वन विभाग से जोड़ा है, वन विभाग से उसकी स्वीकृति लेकर के उस रोड को भी बनाया है। और सारे विकास कार्य, बहुत सारे विकास कार्य, जो इंडोर स्टेडियम बनाया है अपने कांकरोली के अंदर। और सभी जाति समाज, सर्व समाज सामूहिक विवाह, जो एक ऐसा अनुकरणीय कार्य है जो मैडम के द्वारा हर साल किया जाता था। पिछले 2 बार किया हुआ सर्व समाज सामूहिक विवाह, उसके अंदर सभी समाजों ने मिलकर के उसको बहुत अच्छा योगदान देकर के कार्य किया। धन्यवाद।